नमस्कार, मैं हूं शिरीन और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। ग्वालियर से अब हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का पलटवार। नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का बड़ा बयान। ग्वालियर जिले में हर्ष फायरिंग पर रोक। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में अब हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट। 27 अक्टूबर से शुरू होगी उड़ान। नगर विमान मंत्रालय ने ग्वालियर को 2 नई फ्लाइट की सौगात दी है। ग्वालियर से हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा का संचालन शुरू होने जा रहा है। दोनों फ्लाइट 27 अक्टूबर से संचालित होंगी। इससे अहमदाबाद और हैदराबाद जाने वालों को अब पहले भोपाल, इंदौर या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब तक जो सफ़र कई घंटों से तय होता था वो अब सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। इससे ग्वालियर और इन 2 बड़े शहरों में कनेक्टिविटी होने के चलते व्यापार में भी फायदा होगा। इस बीच एयरपोर्ट ने विंटर सीजन का प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत पिछले 3 महीने से बंद चल रही हैदराबाद और अहमदाबाद फ्लाइट को इस प्लान में फिर से जोड़ दिया है। वहीं अब बेंगलुरु के लिए 1 से बढ़कर 2 फ्लाइट हो गई हैं। इन 2 शहरों के लिए फिर से हवाई सेवा शुरू होने से अब ग्वालियर 3 शहरों की जगह 5 शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ गया है। अब तक मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए ही सीधी फ्लाइट चलती थी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का पलटवार। उमंग सिंगार को सिर्फ चिल्लाने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में बीना से विधायक निर्मला स्प्रेको के बीजेपी सदस्यता से जुड़े असमंजस माहौल के बीच प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान सामने आया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्मला स्प्रे को लेकर बड़ा दावा किया है कि निर्मला स्प्रे अब बीजेपी में है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का ये दावा निर्मला स्प्रे के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के दिए लिखित जवाब के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि स्प्रे ने अपने लिखित जवाब में बताया कि ना उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और ना ही बीजेपी ज्वाइन की है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिस बयान में उमंग सिंगार ने सीएम मोहन यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब मौन यादव हो गए हैं। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लापता हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निशाना साधते हुए कहा कि उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका काम सिर्फ बोलने का होता है। वह खूब बोले, चिल्लाएं, उन्हें सिर्फ चिल्लाने के लिए कहा गया है। उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका काम सिर्फ बोलने का होता है। वो खूब बोलें, नहीं तो चिल्लाएं, उनको चिल्लाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री जी का काम होता है काम करना, और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी प्रदेश में काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि रात दिन कोई ना कोई नया नवाचार हो रहा है और मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है। नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा। बैठक 21 अक्टूबर तक के लिए स्थगित। ग्वालियर नगर निगम में शहर विकास को लेकर बुलाई गई बैठक में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। आखिर में सभापति को नगर निगम की यह बैठक 21 अक्टूबर तक के लिए फिर से स्थगित करनी पड़ी। बुधवार को नगर निगम की बैठक को बढ़ते हंगामे को देख 3 बार स्थगित करना पड़ा। अब यह बैठक 21 अक्टूबर दोपहर 3 बजे होगी। दरअसल ग्वालियर नगर निगम की बैठक 11 बिंदुओं को लेकर बुलाई गई थी। बैठक शुरू होते ही स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर हंगामा होने लगा। पार्षदों ने स्मार्ट सिटी पर घटिया क्वालिटी के काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने सभापति मनोज सिंह तोमर की आसंदी को भी घेर लिया और जमकर हंगामा करने लगे। 1 बार नहीं 2 बार 3 बार बैठक को स्थगित किया गया। उसके बाद चौथी बार बैठक शुरू होते ही फिर हंगामा हो गया। इसके बाद सभापति ने 21 अक्टूबर तक के लिए बैठक को स्थगित कर दिया। पार्षद स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जांच के दौरान स्मार्ट सिटी के सीईओ नीतू माथुर के पद से हटाने की मांग की गई है। स्ट्रीट लाइट बंद है, लगातार हंगामा हो रहा है, अब किस तरह से क्या रहेगी? ये बिल्कुल सही बात है। शहर में अंधेरा है और हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग भी जायज़ है, क्योंकि सारे हमारे सदस्य चुन के आए, जनता के बीच में आए और वो आसानी से जनता उनको पकड़ लेती है। और दीपावली आ रही है
उजेला चाहिए, रोशनी का त्यौहार है। इसलिए वो बार बार अपनी मांग पे अटल रहे, बार बार उन्होंने आसंदी घेरी। इसलिए आसंदी से आयुक्त को ये निर्देशित किया गया है कि कलेक्टर स्मार्ट सिटी की सीईओ के साथ वो बैठें, आवश्यकता हो तो जनप्रतिनिधियों को भी बिठा लें और विस्तृत रूपरेखा बना के आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही बैठक 21 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। क्यूआई लेवल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का बड़ा बयान, मुरैना में सबसे ज्यादा मिलावटखोरी। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्वालियर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्वालियर चंबल अंचल के मुरैना में हो रही मिलावट के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। गोविंद सिंह राजपूत ने ग्वालियर चंबल अंचल को निशाने पर लेते हुए मुरैना जिले को दूध और खाद्य पदार्थों में मिलावट का अड्डा बताया। उनका कहना है कि मुरैना हमारा सबसे ज्यादा मिलावट वाला जिला है। दूध उत्पाद हो या खाद्य पदार्थ, सबसे ज्यादा शिकायतें मुरैना से ही आती हैं। जो लोग हमें धीमा जहर दे रहे हैं उनके खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान तो है, लेकिन वे मिलावट से बाज नहीं आ रहे। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच की मांग अशोक पांडे और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सब सीन भी मौजूद रहे। देखिए, हम लोग आए दिन अखबारों में देखते हैं कि मुरैना की तरफ से बहुत सारी मिलावट की दूध में और हमारे खोवा में बहुत सारी मिलावटों की बातें आती हैं, तो उस पर भी जांच होना चाहिए। और मैं कहता हूँ मुरैना क्यों, सारे मध्य प्रदेश में जहां भी मिलावट को मिलते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बीजापुर में और ग्वालियर जिले में हर्ष फायरिंग पर रोक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान पूरे जिले में हर्ष फायर पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद ग्वालियर एयर फायर स्टेशन समेत पूरे जिले की सीमा में हर्ष फायरिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल एयरफोर्स स्टेशन के विंग कमांडर की तरफ से कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान को एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें एयरफोर्स स्टेशन के 1 किलोमीटर के दायरे में हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने की बात की गई है। 2 अक्टूबर को सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के साउथ रनवे के पास फाइल बुलेट का एक मेटेलिक टुकड़ा मिला था। इससे पहले भी एयरपोर्ट के विमान संचालक क्षेत्रों में फायर बुलेट्स मिल चुके हैं। महाराजपुर एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कई गांव हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी समय समय पर हर्ष फायर पर रोक लगाई जा चुकी है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन इस संबंध में छूट अथवा शिथिलता दे सकता है। आपको बता दें कि जिला में खुशी के मौके पर फायरिंग का रिवाज बन गया है। कई मौके पर यह जानलेवा भी साबित हो चुका है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।